धन्यवाद ऋषभ। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। शमी फाइनल में विराट जीत। विजय रथ पर सवार भारतीय टीम ने विराट और श्रेयस की शतकीय पारियों और मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी 57 रन देकर 7 विकेट की तूफानी गेंदबाजी की बदौलत विश्व कप में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। कल हर भारतवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था और इस जीत के बाद कई घंटों तक आतिशबाजी जारी रही। कोहली को वनडे में 50वां शतक, तेंदुलकर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। एक विश्व कप में सर्वाधिक रन का सचिन का कीर्तिमान भी पीछे छोड़ा। इस विश्व कप में विराट ने जड़ा तीसरा शतक। रोहित ने भी तोड़ा गेल का विश्व रिकॉर्ड। 51 सर्वाधिक छक्के रोहित के विश्व कप में हो गए। क्रिस गेल 49 छक्कों से अपना रिकॉर्ड थामे हुए थे, लेकिन अब रोहित ने उसे पीछे खदेड़ दिया है। श्रोता, आपको यह भी बताते चले कि आज दूसरा सेमीफाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन ग्राउंड में खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के मध्य। और आप इस महत्वपूर्ण मैच का आंखों देखा हाल हमारे इसी चैनल पर दोपहर 1:30 से आकाशवाणी दिल्ली से सुन पाएंगे। इस खुशखबरी के बाद एक बेहद दुखदायी खबर है आज हमारे पास। अस्सर के पास सवारियों से भरी बस 300 फुट नीचे गिरी, 39 की मौत, 16 घायल। जर्जर बस में क्षमता से अधिक थे यात्री। पुलिस का दावा ओवरटेकिंग बनी दुर्घटना की वजह। पीएम मोदी ने की मृतकों के परिवार को 2 लाख व घायलों को 50,000 मदद देने की घोषणा। सुरनकोट में मंदिर पर ग्रेनेड हमला, माहौल बिगाड़ने की थी साजिश। मंदिर की छत व आंगन को नुकसान, मूर्तियां सुरक्षित। हमले में मंदिर के आंगन के फर्श, सीढ़ियों व छत को नुकसान पहुंचा है, जबकि मूर्तियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। आकांक्षा जताई जा रही है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया गया। लोगों में आतंकी हमले की आशंका से अफरा तफरी मच गई है। लोगों ने सेना व पुलिस को घटना की जानकारी दी है। केदारनाथ के कपाट बंद, 25,000 श्रद्धालु बने साक्षी। भगवान केदारनाथ के कपाट वृश्चिक लगन व ज्येष्ठ नक्षत्र में सुबह 8:30 पर शीतकाल के लिए बंद किए गए। 2500 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली धाम से ओंकारेश्वर मंदिर उड़ती मठ के लिए प्रस्थान कर पहली रात्रि प्रवास पर रामपुर पहुंची। शुक्रवार को डोली ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रोताओं अस्सर की दुर्घटना पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2 लाख तथा घायलों को 50,000 रुपए सहायता देने की घोषणा की है, जैसे हमने आपको पहले बताया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5 लाख तथा घायलों को 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। श्रीनगर में छऊ उत्सव का आगाज, एलजी ने किया उद्घाटन। श्रीनगर के टैगोर हॉल में 3 दिन चलेगा उत्सव। एलजी ने भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। छऊ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का पारंपरिक नृत्य है। उपराज्यपाल ने कहा, प्राचीन काल में छऊ को युद्ध, नृत्य और आत्मा के उत्थान के लिए एक कला रूप माना जाता था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ समारोह में वर्चुअली भाग लिया। जम्मू कश्मीर में बुद्धल, राजौरी और गुरेज बांदीपोरा से ये यात्रा का शुभ आरंभ हुआ। छठ पूजा की तैयारियां जम्मू में शुरू हो गई हैं। इस साल ये पर्व 17 नवंबर को नहाय खाए से शुरू होगा। 18 नवंबर शनिवार को खरना होगा
और सूर्य षष्ठी उत्तरदायिनी तथा 19 नवंबर रविवार को है। उदेत्यापनी श्रेष्ठ पूजा जो है वो 19 नवंबर को संपन्न होगी। ये पर्व 4 दिन चलता है। छठ पूजा पर लोगों को सुविधाजनक आवागमन के लिए रेलवे ने जम्मू से कटिहार तथा वीरवा को विशेष ट्रेन चलाने का भी फैसला किया है। शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते 4 दिनों में दूसरी बार छात्रों ने दुकानों में सेंधमारी की है। मंगलवार को देर रात नरवाल के यार्ड नंबर 5 में वाहन रिपेयरिंग की दुकान के ताले तोड़ 8 बैटरियों समेत लैपटॉप और वाहनों के इंजन का सामान चोरी किया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा। धन्यवाद माधवी। अभिनव थिएटर जम्मू में बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इसमें कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से प्रदेश की संस्कृति व परंपराओं की झलक प्रस्तुत की। लद्दाख में पाए जाने वाले सिबकथॉर्न फल को अब देश विदेश में एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। सिबकथॉर्न फल के लिए लद्दाख को 4था जीआई टैग प्राप्त हुआ है। शहर की सड़कों पर दौड़ रहे ई रिक्शा चालकों की बढ़ती मनमानी को नकेल कसने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 106 रिक्शा के चालान काटे और बिना पर्याप्त दस्तावेजों के चल रहे 16 ई रिक्शा जब्त किए। मां वैष्णो देवी के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कटड़ा में क्विक रिटेलिएशन वाहन तैनात किया गया, जो कि 2400 घंटे कार्य करते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अहम भूमिका निभाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में थमा प्रचार। मतदान होगा कल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ में दूसरे व आखिरी चरण में 70 सीटों के लिए बुधवार शाम चुनाव प्रचार थम गया। दोनों राज्यों में शुक्रवार को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में होने वाले चुनाव में कुल 2533 प्रत्याशी मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 958 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। अब खेल समाचार। भारत 5 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व क्रिकेट की दूसरी सबसे सफल टीम बनने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है। 2 बार के विश्व कप विजेता भारत ने 12 साल बाद फाइनल में प्रवेश किया है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दोपहर 2 बजे होगा मुकाबला। विजेता के साथ भारत का फाइनल मैच 19 नवंबर को होगा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर ने छोड़ी तीनों प्रारूपों की कप्तानी। विश्व कप में खराब प्रदर्शन बना इसका कारण। शाहीन शाह अफरीदी T20 और मसूद टेस्ट के बने कप्तान। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:31 पर होगा और कल सूर्योदय 7:03 पर होगा।